अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आबकारी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। इसमें टॉपिक है जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। ये ऐसे शख्स की सच्ची आबिदी है जो पैदाइश से लेकर अब तक औलिया जिन्नात की सरपरस्ती में है। इनके दिन रात जिन्नात के साथ गुजर रहे हैं। कारीन के सर पर सच्चे हैरत अंगेज़ दिलचस्प इंकशाफात शाया हो रहे होते हैं, लेकिन पुरासरार दुनिया को समझने के लिए बड़ा हौसला और हिम्मत चाहिए। आइए आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ औरादो वज़ाइफ कर रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ शायद हर तरफ आंधी है और मेरा दरवाज़ा खुद बहुत खुला एक बगोला मेरे कमरे में आया। मुझे पहले तो हल्की सी हैरत हुई, मगर इसके बाद मैं समझ गया, संभल कर बैठा और मैं इंतज़ार करने लगा कि अब ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ कुछ अफराद बैठे थे, ख़वातीन भी मर्द भी, बच्चे भी। वो एक जिन्नात का ख़ानदान था जो कि बहुत ज़्यादा मालदार, दौलतमंद और निहायत सुखी, यानी ऐसे महसूस होता था कि कोई गम इनके पास आया ही नहीं और हमेशा सुख नसीब और मुक़द्दर इनके साथ रहा है और वो दुनिया के खुशहाल और सुखी अफराद हैं। वो कहने लगे, हमें आपका तारुफ कुछ जिन्नात की दुनिया से मिला। हम बगैर इत्तला किए आपकी खिदमत में हाजिर हुए। एक ऐसा दुख है जो हमें खाए जा रहा है। वो कौन सा जादू है, कौन सा रोग है, वो कहाँ की बंदिश है, वो सिफली अमल है, वो नजर बद है या कोई जिस्मानी मसला है जो कुछ सही बस आप कोई ऐसा कर दें कि हमारी नस्लों में औलाद हो और मेरी नस्लों में कुछ मिल जाए। ऐसा कब मुमकिन है और ऐसा कैसे मुमकिन है। वह खातून रो रही थी और इसके अलावा बाकी सबकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान हो रहा था कुदरत की बेनियाजी और इसकी ताकतों पर। सब कुछ है, सारी कायनात, दौलत, इज्जत, सेहत, माल, कारोबार, सब चीज़ें, लेकिन ऐसी चीज़ जिसने इन्हें रोने झुकने और दर बदर फिरने पर मजबूर कर दिया और वो बे-औलादी है। मुझे नतीजा नहीं मिल रहा था। फिर मैंने अपने वज़ाइफ और रात पढ़ने का और दिल ही दिल में अल्लाह की तरफ रुजू किया। अचानक मेरे सामने असहाबे कहफ तशरीफ़ ले आए। चूँकि वो शरासा चेहरे थे, मेरे इनसे अक्सर मुलाकात होती है और मैं इन्हें जानता हूँ और मुझे जानते हैं। वो बड़े हैं, इनकी मुझ छोटे पर शफ़क़त और मेहरबानी है। मैंने फ़ौरन ही इनसे सवाल किया कि जिन्नाती ख़ानदान मेरे सामने है, तो फरमाने लगे, हम इसीलिए आए हैं कि आज हमारा दोस्त परेशान है, इसकी परेशानी का हल हम निकालें। वो कहने लगे, हम आपको एक हल देते हैं और इनसे कहें कि हम जैसे कहें वो वैसे करें। पहले दिन यानी जुमेरात के दिन, नए चाँद की पहली जुमेरात के दिन मग़रिब के बाद इन्होंने असहाबे कहफ में से पहले एक फ़र्द का नाम सारे घराने ने पढ़ना है। वो नाम है यमलेखा। बस इसी को पढ़ना है और पूरा महीना इसी को पढ़ना है। कम से कम 1.25 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, जितना दीवाना होकर पढ़ें उतना ही पढ़ें। और फिर 100 रुपये मियाँ की तरफ से और 100 रुपये बीवी की तरफ वो निकाल कर रखते रहें। पूरा महीना यही लफ्ज़ यमलेखा ही पढ़ें। बाकी नमाज कुरान पढ़ते रहें। इनका हर पर, हर लम्हा, हर सांस बोल बस यही यमलेखा हो। ये दरअसल असहाबे कहफ में सबसे पहले फ़र्द का नाम है। जब दूसरा चाँद आए यानी दूसरा महीना, तो जुमेरात को दूसरा लफ्ज़ साथ मिलाकर पढ़ें। यानी अब 2 लफ्ज़ पढ़ते हैं और दूसरा लफ्ज़ है मक्सल मीना। अब दोनों अल्फाज इस तरह पढ़ने हैं, यमलेखा, मक्सल मीना। अब ये दोनों अल्फाज बहुत पढ़ें और इतना पढ़ें कि सैकड़ों, हज़ारों, लाखों पढ़ें। इस तरह और अफराद शौहर को भी करना चाहिए, लाजिम करना चाहिए, और अगर घर के सारे अफराद मिलकर करें तो ज़्यादा नफ़ा होगा। इसी तरह 100 रुपये हर फर्द मियाँ बीवी निकाल कर रखते जाएं। और हर एक बात बताना भूलेगा कि महीने के बाद जिस जुमेरात दूसरा नाम आपने वजीफ़े में शामिल करना है, इन तमाम पैसों की बेहतरीन हलवा रोटी बनाकर ख़ुद भी खा सकते हैं और तकसीम करें। इसी तरह हर महीने पैसे जमा हो, इनकी हलवा रोटी बनाकर तकसीम कर दें। अब तीसरे महीने में यमलेखा, मक्सल मीना, कश्फ होता। अब ये 3 अब इसमें इस तरह से बेशुमार और बहुत ज़्यादा सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में पढ़ते रहें, लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा है। कारीन असहाबे कहफ मुझे इस बात का मुसलसल इसरार कर रहे थे कि पढ़ना बहुत ज़्यादा है और 100 रुपये हर फर्द की तरफ से निकालते रहें। अब वजीफ़ा हुआ यमलेखा, मक्सल मीना, कश्फ होता और तबा यूनस। अगले महीने में तब यूनस को भी शामिल कर लिया जाए। मज़ीद असहाबे कहफ ने कहा कि एहतियात बताई की कोशिश करें कि इस दौरान सच बोलें, हराम से परहेज़ करें, हलाल खाएं और खाने में मशकूकात से एहतियात करें। गुनाहों से बचें और बहुत ज़्यादा बचना। जितना गुनाहों से बचेंगे, नाफरमानियों से बचेंगे, इतना वजीफ़ा तेज़ से तर होता चला जाएगा। और नमाज की पाबंदी लाजमी करें और ख़ास तौर पर जिन नमाज़ों में ज़्यादा गफलत होती है वो है फ़जर, असर और इशा। वो नमाज़ पढ़नी है, यानी नमाज़ें तो 5 ही पढ़नी है, लेकिन जिन नमाज़ों में ज़्यादा गफलत होती है इनमें एहतियात बहुत ज़्यादा करें। अब 5वें महीने में असहाबे कहफ के 5 फ़र्द का नाम अज़रा, फत, यूनस। अब 5वें महीने का वजीफ़ा यमलेखा, मक्सल मीना, कशफोतत, तबा यूनस, अज़रा, फत, यूनस। अब ये 5 इसम बहुत तवज्जो और ध्यान के साथ, लगन के साथ पढ़ने हैं। फिर इसके बाद अगले महीने से यमलेखा, मक्सल मीना, कशफोतत, तबा यूनस, अज़रा, फत, यूनस, कशा, फत, यूनस। अब ये 6 इसम बहुत तवज्जो और ध्यान और खूब लगा कर पढ़ें। आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाएगा। वो ख़ुद पहले दिन एहसास होगा जिस दिन आपने पहले असहाबे कहफ का नाम पढ़ना शुरू करना है। आपको एक तंदुरुस्ती, सेहत और सुकून, चैन और राहत, ग़ैबी निज़ाम से आफ़ियत नसीब होगी और ये निज़ाम आपकी तरफ ऐसे मुतवज्जह होगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। सारे असहाबे के नाफ इसी तरह से लेते जाने हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।